अब हम हरियाणा के खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। हरियाणा के करनाल में जहां सीएम मनोहर लाल ने देखा फिल्म दादा लक्ष्मीचंद का प्रीमियर शो। दादा लक्ष्मीचंद फिल्म को हरियाणा में टैक्स फ्री किया जाएगा। वहीं सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद के जीवन पर यह फिल्म आधारित है। यशपाल शर्मा, हितेश शर्मा और साथी अभिनीत यह फिल्म 8 नवंबर को रिलीज होगी। नई पीढ़ी दादा लक्ष्मी की कला को पहचानेगी। सीएम मनोहर लाल सभी यह फिल्म देखे इसका अपील करते हुए नजर आए और सभी इस फिल्म को देख करके उनके जीवन से प्रेरणा लें, जिसमें यशपाल शर्मा, हितेश शर्मा और सभी कलाकारों ने अच्छी भूमिका निभाई है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि हरियाणवी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए हमने फिल्म पॉलिसी भी बनाई है। आदमपुर में मिली हार पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान सामने आया है, जहां बता दें कि आदमपुर में जो जीत मिली है उस पर और कांग्रेस की हार पर मनोहर लाल ने अपना बयान दिया है। जहां विधानसभा के सबसे युवा विधायक बने भव्य बिश्नोई सीएम मनोहर लाल ने कहा। वहीं साथ ही साथ बीजेपी और जेजेपी के कार्यकर्ताओं समेत जनता का भी आभार जताया है। बीजेपी विधायकों की संख्या 41 हुई, कांग्रेस की जो एक संख्या है वो कम हुई है, सीएम ने कहा। वहीं साथ ही आदमपुर विधानसभा में 8 सालों में 600 करोड़ रुपए का काम किया गया। आने वाले समय में आदमपुर को विकास पर और ज्यादा जोर दिया जाएगा। कॉलेज, रेलवे लाइन के अंडरपास समेत पानी के लिए भी काम किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल इस दौरान कांग्रेस के लिए भी बयान देते हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी के हमारे कैंडिडेट भव्य बिश्नोई बहुत ही भव्य जीत हुई है। इसके लिए आदमपुर की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद भी करता हूं। जो भी लोग, जिन कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी अथवा अन्य सब जिन लोगों ने भी इस चुनाव में मदद की है, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस जीत के साथ भव्य बिश्नोई हमारी जो असेंबली है उसका यंगेस्ट मेंबर हो गया है। अभी तक तो दुष्यंत चौटाला वो यंगेस्ट मेंबर इस नाते से थे, अब भव्य बिश्नोई जो है यंगेस्ट मेंबर हो गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी यानी हमारी संख्या अब 40 से 41 बीजेपी की अपनी हो गई है और कांग्रेस की घट करके 31 से 30 रह गई है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन भी असेंबली की रचना में। क्या क्या विकास के काम होंगे सर आदमपुर के अंदर, क्योंकि विपक्ष का पहले वहाँ पर क्या कर रहे था, अब सत्ता का एमएलए आ गया। देखिए, वैसे तो हमने ये कहा कि एक समान विकास पूरे प्रदेश में हम करवाते हैं, फिर भी जो विधायक होते हैं उनकी अपनी कितनी मेहनत है और कितना वो आगे बढ़ करके विकास के काम अपने क्षेत्र में करवा लेते हैं, उन पर भी निर्भर होता है। अभी तक चूँकि क्षेत्र विपक्ष के विधायक के नाते रहा है, हमने यहाँ भी पिछले 8 साल में लगभग 600 करोड़ रुपए से ऊपर के काम यहाँ करवाए हैं। फिर भी हमारा ये जो नया यंग एक मेंबर ये बना है और इसमें लोगों की अपेक्षाएं भी हैं, तो अगले 2 साल के अंदर बहुत काम जो भी वहाँ के बच्चे हैं पूरे कराएंगे। अभी हमने वहाँ कॉलेज भी खुलाया है, हमने वहाँ जो रेलवे लाइन का अंडरपास है, ओवरब्रिज 2 बनवाए हैं, पानी की व्यवस्था, नहरों का रीमॉडलिंग का काम ये भी काफ़ी कराया हमने। ऐसे नए प्रोजेक्ट बहुत किए हैं, लेकिन फिर भी वहाँ की क्योंकि एक इलाका पिछड़ापन कांग्रेस के समय से ही रहा है। और जैसे मैंने वहाँ विधानसभा वहाँ रैली में भी कहा था कि वहाँ के लोगों के साथ एक धोखा हुआ था उस समय, उस प्रकार के बचे काम सारे के सारे जो वहाँ के लोग बताएंगे, जितनी वहाँ की अपेक्षा होगी उस सबको पूरा करें। तो वहीं आदमपुर विधानसभा में मिली जीत पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने खुशी जताई और कहा कि ये बहुत ही शानदार जीत है। ये जीत जनता के विश्वास की जीत है। आदमपुर ने अपने विकास को चुना है और अपने भव्य बिश्नोई को अपना आशीर्वाद दिया है। और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। भव्य जीत मिली है और भव्य बिश्नोई जो है वो आदमपुर में बीजेपी को लाने में कहीं ना कहीं कामयाब हुए। सर, पहले तो आपको इस जीत की मुबारक हो। और ये जीत बहुत मायने रखती है बीजेपी के लिए और भव्य के लिए, कैसे देखते हैं जीत को? शानदार जीत है, आदमपुर के लोगों की जीत है, उनके विकास की आकांक्षाओं की जीत है और जनता ने आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी और निश्चित रूप से लोगों ने इस बात की इच्छाओं के साथ अपनी सहमति जताई है कि वो आदमपुर का विकास चाहते हैं। यही सबसे बड़ा उनका चुनाव है। सर, देखा जाए तो कहीं ना कहीं जनता जो थी आदमपुर की कुलदीप बिश्नोई से थोड़ी नाराज चल रही थी।
पर जब अब पार्टी ने भव्य बिश्नोई को वो मौका दिया है, तो क्या लग रहा है कि जनता ने जो ये मौका दी है बिश्नोई परिवार को दिया है या बीजेपी पार्टी को दिया है? भारतीय जनता पार्टी कमल के चिन्ह पर भव्य बिश्नोई चढ़े हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद है, मोदी जी की नीतियों को है, मनोहर लाल जी की नीतियों को है। और निश्चित रूप से ये भी नहीं कह सकते कि एक लंबे समय से उस परिवार के जनप्रतिनिधि बनते आए हैं, तो जनता का उनके प्रति भी एक लगाव जो लंबे समय से कोई परिवार आज रहता है, तो रहता है निश्चित रूप से। तो वो भी है, किसी एक सिरे पर नहीं जा सकते, सभी चीज़ों का सामूहिक परिणाम है। सर जेपी जी तो कह रहे हैं कि मैं आदमपुर से जाऊंगा नहीं, 2024 का चुनाव भी जो है मैं लड़ूंगा और पूरी बहुमत के साथ हरियाणा में एक बार दोबारा कांग्रेस को लेकर आऊंगा। तो इतना विश्वास उनमें, क्या आपको लग रहा है कि वो लोग अपनी हार मान नहीं पा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति जहाँ चुनाव लड़ता है वो सामान्यतः यही कहता है, और आज उनका बयान ऐसा स्वाभाविक है। देखना ये होगा कि अगले महीने में कहाँ है वो, 2 महीने बाद कहाँ है, देखना वो होगा। तो इसलिए बयान तो स्वाभाविक है। उस समय तो इतने लोगों के वोट लिए हैं तो ये तो जताएंगे ना, उन लोगों को भी ये भरोसा लगे कि हाँ जी यही है। लेकिन वो महीने 2 महीने बाद कहाँ मिलते हैं, तब आप उनको कहाँ से कवर करोगे, तब पता चलेगा। सर 2024 की कहीं ना कहीं तस्वीर अब जो एक है वो साफ होती हुई दिख रही है कि 2024 में कमल को हरियाणा से निकालना आसान नहीं है, पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आम आदमी पार्टी जो है वो भी दावा कर रही है कि चलो हम ये चुनाव तो हम हार गए पर 2024 के हम जीतेंगे। आम आदमी पार्टी को क्या कहेंगे? अभी तो जहाँ आम आदमी पार्टी है, लोगों को उनको झेलना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली का पोल्यूशन थोड़ा कम करा दो, 500 उसका वो चल रहा है सूचकांक, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पीने के पानी के संकट हैं। पीने का पानी जो दिल्ली को जाने के लिए अल्टरनेट चैनल की बात थी, वो उस पर से मना कर गए भगवंत मान। हरियाणा में भी उसको पानी मिलने वाला था 2000 क्यूसेस, उस चैनल के माध्यम से एक अल्टरनेट चैनल चाहिए। 1050 दिल्ली को जाता है। कानून व्यवस्था पंजाब की क्या हो गई है? जो भ्रष्टाचार के विरोध में नारे लगा के आए थे, इतने जल्दी भ्रष्टाचार के मसलों में जेल जाए। हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।